आज हम राजस्थान के इतिहास में एक टॉपिक है जो कि राजवंश, उसकी बात करते हैं। राजवंश जो टॉपिक्स है वह कहीं परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे LDC, कांस्टेबल, रीट, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, RS, मेंस, प्री वगैरह वगैरह। तथा राजस्थान के इतिहास में राजवंश की बात करते हैं तो इसमें कई ऐसे राजवंश हुए हैं जिनके द्वारा राजपूताने में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, तथा उसमें गुर्जर पतिहार वंश, गुहिल वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश तथा कछवा वंश। तो आज हम जिस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वह है कछवा वंश, जो कि आमेर का कछवा वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आमेर के कछवा वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कछवा वंश की जो उत्पत्ति होती है वह भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज, जो के वंशज माने जाते हैं कछवा वंश, तथा इन्हीं में एक जो राजा होते हैं दुल्हे राय, जिसके द्वारा दौसा में कछवा वंश की स्थापना की जाती है, तथा दुल्हे राय को ही कछवा वंश का संस्थापक माना जाता है। तथा दुल्हे राय रामगढ़, जो कि भी जयपुर का हॉटस्पॉट्स बना हुआ है कोरोना में, तो वहाँ पर जमवाई माता का मंदिर का निर्माण करवाता है, तथा जमवाई माता कछवा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। आइए पढ़ते हैं। तो कछवा वंश की बात करते हैं तो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, कछवा वंश किसके वंशज माने जाते हैं? भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। तथा इन्हीं में एक राजा होता है दुल्हे राय। दुल्हे राय के द्वारा दौसा में क्या होता है? कछवा वंश की स्थापना होती है। तथा दुल्हे राय के द्वारा ही प्रथम राजधानी, कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी दौसा बनाई जाती है। तो कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटे कार्यकाल के लिए कछवा राजवंश की राजधानी रहती है। तथा इसके बाद बात करते हैं तो दुल्हे राय ने रामगढ़ में जो भी कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र बना हुआ है जयपुर में स्थित है, तथा रामगढ़ में जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तथा मंदिर का निर्माण करवाया, इसी को जमवाई रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। जमवाई रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। तथा जमवाई माता को ही कछवा
राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कछवाहा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। फिर से देखना, कछवाहा राजवंश की बात करते हैं तो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं तथा इन्हीं में एक दुल्हे राय जो थे उन्होंने कछवाहा राजवंश की स्थापना दौसा में की थी तथा प्रथम जो राजधानी थी कछवाहा राजवंश की वह भी दौसा थी तथा दुल्हे राय के द्वारा रामगढ़ में जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है तथा जमवाई माता जो है वह कछवाहा राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। आगे पढ़ते हैं। तो दुल्हे राय जो थे, दुल्हे राय के पुत्र होते कोकिल देव। कोकिल देव के द्वारा बड़ गुजरों पर युद्ध किया जाता है। बड़ गुजर जो होते हैं वो आमेर के होते हैं। कहाँ के होते हैं? आमेर के होते हैं तथा उन पर कोकिल देव के द्वारा युद्ध किया जाता है। कोकिल देव कौन होता है? तो दुल्हे राय का पुत्र होता है तथा युद्ध में बड़ गुजर क्या होते हैं? परास्त हो जाते हैं। ठीक है, तथा कोकिल देव विजयी होता है तथा कछवाहा राजवंश की जो अब स्थापना है वह कोकिल देव कहाँ पर कर देता है? आमेर में ले आता है। जो कछवाहा राजवंश की राजधानी है वह कहाँ पे लेके आता है? आमेर में। तो यह जो आमेर है वह द्वितीय राजधानी मानी जाती है। ठीक है, कछवाहा राजवंश की द्वितीय राजधानी आमेर होती है तथा आमेर के कछवाहा राजवंश क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यह आमेर ही है जो कि लंबे समय तक कछवाहा वंश की राजधानी रहती है। तथा कोकिल देव के बाद उनका जो पुत्र होता है पृथ्वीराज कछवाहा। ठीक है, पृथ्वीराज कछवाहा होता है वह बाबर तथा सांगा के क्या होता है? समकालीन होता है। बाबर तथा सांगा के समकालीन होता है। जब खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध आपको पता ही है 17 मार्च 1527 को होता है तथा बाबर व जो सांगा के बीच में युद्ध होता है तथा युद्ध में जो पृथ्वीराज कछवाहा है वह सांगा का साथ देते हैं युद्ध में तथा राजपूती जो एक परंपरा है पाती पेवण उसका पालन करते हैं। तो जो ये खानवा का जो युद्ध होता है, खानवा का युद्ध जो होता है 17 मार्च 1527 को। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी भारत में वह 1526 में हो गई थी। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद। तथा खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज जो था वह महाराणा सांगा का साथ देता है तथा एक परंपरा है जो राजपूती परंपरा है। कौन सी है? पाती पेरवन परंपरा का पालन करता है। कौन करता है? तो पृथ्वीराज कछवाहा पाती पेरवन का पालन करता है। आगे और पढ़ते हैं अपन। पृथ्वीराज कछवाहा की बात चल रही थी।
ये जो कि कोकिल देव के पुत्र होते हैं, ठीक है। इनके द्वारा सांगा की मदद की जाती है। सांगा की मदद की जाती है कौन से युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में, जो कि 17 मार्च 1527 को हुआ था, ठीक है। भरतपुर के रूपावास गांव में हुआ था। बहुत सारी डिटेल्स हो जाएगी। अभी तो अपन आमेर के कछवा वंश की बात कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा खानवा के युद्ध में नहीं जाते हैं। तथा एक राजपूती परंपरा जो थी वो पाती पेरवन का पालन करता है। तथा पृथ्वीराज जो थे वह एक संत थे जो कृष्ण दास पयहरी से क्या थे? तो प्रभावित थे। उनसे प्रभावित होने के कारण उन्होंने गलता जयपुर में रामानंद संप्रदाय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, ध्यान रखना कि रामानंद संप्रदाय की स्थापना तो पृथ्वीराज कछवा ने कराई थी, लेकिन जो इसके गलता जयपुर जो रामानंद संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह कृष्णदास पयहरी थे, जो कि अपने भोजन में केवल क्या करते थे? दूध का सेवन करते थे, ठीक है। क्या करते थे? केवल दूध का ही सेवन करते थे। तो आगे अब और पढ़ते हैं। पृथ्वीराज के 12 पुत्र होते हैं। क्या होते हैं? पृथ्वीराज के 12 पुत्र होते हैं तथा जो ये आमेर को अपने 12 ही पुत्रों में विभाजन करते हैं। विभाजित कर देते हैं, यानी कि बांट देते हैं। 12 ही पुत्रों को आमेर को बांट देते हैं तथा यह जो व्यवस्था है वो 12 कोटड़ी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तथा पृथ्वीराज के का एक जो पुत्र होता है जो कि सांगा, ये सांगा अपने मेवाड़ वाला सांगा नहीं है, ये कछवा वंश का जो पृथ्वीराज का एक पुत्र है, ठीक है। इसका एक पुत्र होता है सांगा। वह क्या करता है? सांगानेर बसाता है। क्या करता है? सांगानेर नगर बसाता है, ठीक है। सांगानेर कस्बा बसाता है तथा एक और इसका पुत्र होता है जो कि सबसे बड़ा पुत्र होता है भारमल, ठीक है। कौन होता है? भारमल होता है। तो भारमल जो होता है वह अपने 12 यानी 11 भाइयों के साथ युद्ध करके उन्हें परास्त करके आमेर का राजा बन जाता है या शासक बन जाता है। आगे पढ़ते हैं। फिर से एक बार देख लेना। फिलहाल कछवा जो पृथ्वीराज कछवा था उसके जो 12 पुत्र होते हैं वह आमेर का उनमें 12 में बांट देता है तथा इसे 12 कोटि व्यवस्था कहा जाता है। तथा इसका एक पुत्र होता है सांगा, जिसने सांगानेर जयपुर में सांगानेर कस्बा बसाया था। तथा जो भारमल होता है वह सबसे बड़ा पुत्र होता है तथा यह जो भारमल होता है वह अपने 11 ही भाइयों से
युद्ध करके आमेर में अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। तब जो शासक होता है वह भारमल होता है। भारमल की बात करते हैं तो भारमल था जो कि पृथ्वी राज का पुत्र था तथा चंगताई खां की मदद से सांगानेर किसने बसाया था? उसी के भाई ने बसाया था। तो सांगानेर कस्बा में अकबर से मुलाकात करता है। किससे मुलाकात करता है? अकबर से मुलाकात करता है। तब अकबर हैं वो जियारत पर जाते हैं। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में तो जियारत पे जाते हैं। तब उनको बीच में चंगताई खां की मदद से सांगानेर में अकबर से मुलाकात होती है तथा वहां पर अपनी पुत्री हरका बाई से विवाह का प्रस्ताव रखता है तथा जब फरवरी 1562 में अकबर जियारत करके वापस लौटते हैं तब सांभर में इन दोनों का क्या होता है? विवाह होता है। ठीक है। तो भारमल का एक पुत्र होता है भगवंत दास और भगवंत दास का एक पुत्र होता है मानसिंह, जो कि मानसिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस राजा है मानसिंह प्रथम, जो कि 12 वर्ष का होता है तब वह अपनी बुआ के साथ अकबर की सेवा में चला जाता है। तो 1562 से अकबर की सेवा में चला जाता है तथा अकबर और हरकाबाई का विवाह होता है तथा हरकाबाई को जोधा के नाम से भी जाना जाता है तथा अकबर इसे एक और नाम देता है मरियम उज्ज मानी नाम देता है। इसी से अकबर तथा हरकाबाई तथा मरियम उज्ज मानी जिसे कहता है, उसी से एक पुत्र पैदा होता है जिसे सलीम तथा जहांगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सलीम तथा जहांगीर कहते हैं। फिर से देख लेना, भारमल जो था वो पृथ्वीराज कछवा का पुत्र था तथा भारमल चंगताई खां की मदद से सांगानेर में अकबर से मुलाकात करता है तथा वहां पर भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई से विवाह का प्रस्ताव अकबर को रखता है तथा अकबर तब कहाँ पे जाते हैं? तो जियारत के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में स्थित है वहां पर जियारत के लिए जाते हैं तथा वापस वह फरवरी 1562 को लौटते हैं तथा सांबर में उनका विवाह संपन्न होता है तथा तब मानसिंह जो थे वह उनके भतीजे थे, वह भी अपनी बुआ के साथ अकबर के साथ चले जाते हैं तथा उनकी सेवा में 1562 से लगे रहते हैं तथा 1614 तक ये मुगलों की सेवा करते रहते हैं तथा हरकाबाई का जो जाड़ी होने के कारण, थोड़ा सा मोटापन होने के कारण उसे
जोधा भी कहते थे, तथा हरकाबाई को ही अकबर ने क्या कहा था, मरियम उज मानी। आगे पढ़ते हैं। तो भारमल का पुत्र जो भगवान दास था, ठीक है, भारमल का पुत्र कौन था, भगवान दास, तथा इसका जो 1574 को राज्याभिषेक होता है तथा यह आमेर की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कछवार राजवंश का जो राजा हो गया, कौन हो गया, भगवान दास हो गया, तथा 1574 को इसका राज्याभिषेक होता है, जो कि आमेर में अब जो कछवार राजवंश का राजा है वो कौन बन गया, भगवान दास बन गया। तथा भगवान दास की एक पुत्री रहती है जो कि मानबाई के नाम से प्रसिद्ध है। मानबाई थी, जो इसका विवाह सलीम, जिसे जहांगीर कहते हैं, उससे होता है, तथा इन दोनों से जो पुत्र, उसका नाम है खुसरो, तथा जागीर की नशीले पदार्थ का सेवन करने से जो मानबाई थी वह क्या थी, परेशान थी। मानबाई थी वह क्या थी, परेशान थी। उसके कारण 1604 में उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तथा भगवान दास की बात करते हैं तो भगवान दास जो होते हैं वह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो अकबर के द्वारा 4 शीर्ष मंडल भेजे जाते हैं, उसमें एक ट्रिक है JMBT। तो तीसरे शीर्ष मंडल के रूप में, ठीक है, तो तीसरे शिष्ट मंडल के रूप में कौन जाता है, तो भगवान दास। इसकी क्या ट्रिक है, तो JMBT, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास तथा टोडरमल। अभी टोडरमल का फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, तो मानसिंह का भी कई एग्जामों में पूछा गया है। आगे के जो मानसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह है, सवाई जयसिंह है, ऐसे कई राजा हुए हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तथा नमस्कार। अच्छे से इसको याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार।